यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है कि हम वचन के माध्यम से एक दूसरे से बात करें। हम हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना अवश्य करते रहें ताकि हम सबकी आत्मा में उन्नति हो परमेश्वर की इच्छा अनुसार। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे प्रियो। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 और 2 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा यानी वचन, इच्छा, अगुवाई और हर एक कार्य जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, अपने लोगों को वो मानने और करने के लिए कहते हैं, यदि हम उन्हें समय अनुसार करते और मानते रहें तो निश्चय ही परमेश्वर की हर एक आशीष हम पर आएगी प्रियो। फिर चाहे शैतान द्वारा बिछाया गया कितना ही बड़ा जाल क्यों ना हो, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाएगा। शैतान ने चारों ओर कितने ही बड़े जाल बिछाए हों, कितनी बड़ी योजनाएं बना के रखी हों, कुछ भी किया हो शैतान ने, उसकी हर प्लानिंग नष्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। फिर कोई किसी भी प्रकार की हानि परमेश्वर के लोगों तक नहीं पहुंच सकती है प्रियो। विश्वास रखें, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य रूप में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या फिर शैतान की ताकत किसी भी रूप में प्रियो यदि आसपास हमारे होती है तो वो हमें नष्ट नहीं कर सकती, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि शैतान की तो पूरी प्लानिंग होती है कि परमेश्वर के लोग भटक जाएं, परमेश्वर के लोग विश्वास में कमज़ोर पड़ जाएं। वो तमाम तरह से परमेश्वर के लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन धन्य वो लोग हैं जो अपने विश्वास को परमेश्वर में बना कर रखते हैं। प्रियो, मन में विश्वास रखें, परमेश्वर के साए में आप अभी तक सुरक्षित हैं और अपने ही विश्वास के अनुसार आप सुरक्षित रहेंगे। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। हर एक परीक्षा की घड़ी को आप आसानी से पार कर जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह सदैव आपके साथ रहता है। यीशु मसीह आपके संग हैं। आप जहाँ जहाँ कदम रखते हैं, जहाँ जहाँ आप अपने कार्यों के लिए जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करते हैं, परमेश्वर आपके संग है। और जहाँ परमेश्वर है प्रियो, डर जैसी कोई बात नहीं है। शैतान क्या करेगा, वो कोशिश तो करता रहेगा, वो कोशिश करना कभी नहीं बंद करेगा, वो कोशिश करता रहेगा और हमेशा हारता ही रहेगा यीशु मसीह के नाम से। वचन के अनुसार प्रिय हम पढ़ते हैं कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र इसहाक को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार बलि करने के लिए ले गया था। तब परमेश्वर अब्राहम को बिना आशीष दिए नहीं रह पाया। अब्राहम के विश्वास में परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दी। उसे मालूम था कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे क्या करना है मैं करूँगा। इसी प्रकार से प्रियो, हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं का ध्यान रखना है। परमेश्वर हमसे चाहते क्या हैं। परमेश्वर अब्राहम को बिना आशीष दिए नहीं रह पाया, तब परमेश्वर अब्राहम को आशीष देते हैं। प्रियो, केवल अब्राहम को आशीष नहीं दी, बल्कि अब्राहम के विश्वास के कारण और उसकी आज्ञा मानने के कारण, विश्वास भी किया और आज्ञा भी मानी, उसके कारण अब्राहम के पूरे वंश को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर ये आशीष दी कि पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी और मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा।
वही परमेश्वर है प्रियो। हमारा परमेश्वर बदला नहीं है, वो युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। बस प्रियो हम बदल गए हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर हो गया है, हम कहीं खो गए हैं, चिंता में, परेशानी में, अपने दुखों में हम घिर चुके हैं। इसीलिए हम आज अपने को डरा हुआ, सहमा हुआ, कमज़ोर सा महसूस कर रहे हैं। सो आज से परमेश्वर के सामने ये वायदा कर दें कि परमेश्वर मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ। इस प्रकार से आप परमेश्वर में बने रहें प्रियो। वचन ये कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दें, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसी कारण प्रियो अब्राहम अपने पूरे परिवार, देश और सारे भूमंडल के कुल के लिए आशीष का मूल बना। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को, देश को, पूरे भूमंडल को आशीषित किया। आज प्रियो हमें वचनों पर गंभीरता से विचार करना है। हम देखते हैं प्रियो, लोग वचनों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बड़ी आसानी से, सहजता से उसे पढ़ लेते हैं कि प्रभु ने तो हमारे लिए जान दे दी, प्रभु यीशु मसीह आ गए, उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया, उन्होंने हमें छुटकारा दे दिया, वो दयावान परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। हाँ, वो है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं प्रियो। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रियो, उसके वचनों को गंभीरता से सुनते हैं, सुनने के लिए हम निकट जाते हैं, हम सावधानी से चलते हैं, उतावली के साथ हम नहीं चलते हैं, विश्वास में हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। परिस्थितियां चाहें कैसी भी क्यों ना हो, हम विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। तब हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है प्रियो, कार्य करता है। जब हम अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तो प्रियो वहाँ पर कष्ट भी आते हैं, परेशानी भी आती हैं, दुख भी आ जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में होकर नहीं चल रहे हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि हम वचनों पर गंभीरता से विचार करते हुए पूरे तौर से अपने को और अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते प्रियो, ऐसा वचन बताता है। हमारी प्रार्थनाओं में जब परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञाएं मानने का दृढ़ संकल्प होगा, तो निश्चय शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे। बंधनों से हम आज़ाद होकर परमेश्वर में आशीषित होते जाएंगे। आप वचनों को पढ़ें प्रियो, विश्वास करें, प्रार्थना करें, अब्राहम के जीवन को स्मरण करें। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसके कारण वो पूरा भूमंडल, उसका परिवार, देश, सब जातियों में वो एक विश्वास योग्य मनुष्य बना। आज हम उसके जीवन को पढ़ते हैं, इसलिए हमेशा परमेश्वर में बने रहें और प्रार्थना करते रहें। नित्य प्रतिदिन जीवन में परिवर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ भी रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है प्रियो, तो इस बात पर हमें विचार करना है। आखिर क्या कारण है, कौन सी रुकावट है बीच में, किस चीज़ को हमें दूर करना है और किस चीज़ के हमें निकट आना है, ये हमें गंभीरता से विचार करना है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें प्रियो हमें छोड़नी पड़ती है, बहुत सी बातें हमें अपनानी पड़ती हैं। सो हम गंभीरता से परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, गौर करें कि परमेश्वर आखिर हमसे चाहता क्या है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष की ओर निश्चय ले जाएगा। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर, हालेलुया।
आपने ये सुंदर अवसर दिया। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे भाई बहनों के साथ प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, आपने आत्मा में अगुवाई दी। परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर हालेलुया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। सबको आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले पिता। हालेलुया, ताकि हमेशा प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हुए खुदावन जीवन में हालेलुया बहुतायत से हृदय में आनंद को महसूस करें पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पिता तू कतई नहीं चाहता है कि तेरी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर भटके, कोई भी संतान निराशा में रहे। हमेशा परमेश्वर ओ खुदावंद आप अपने लोगों को आशीष देना चाहते हैं पिता। आप चाहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं को माने परमेश्वर, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हम निकट आए, हम सावधानी से चलें। इसलिए परमेश्वर आपसे मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हालेलुया, हर एक जन के हृदय को परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया आप अपना मंदिर बना लें परमेश्वर, उसमें आप वास करें परमेश्वर। और जहाँ आप हैं परमेश्वर प्रभु, आपके वचन के अनुसार मंदिर है जिसमें आपका आत्मा है। और परमेश्वर जहाँ आपका आत्मा है कदाचित उस जगह पे कोई भी शैतान की ताकत कभी टिक नहीं सकती। हालेलुया, इसलिए शैतान के हर एक बंधन हमारे भाई बहनों के जीवन से तोड़ दिए जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आदर महिमा आपको देते हैं। सबके बिजनेस में परमेश्वर बहुत से बरकत दे प्रभु। जिन लोगों को खुदावन चंगाई की आवश्यकता है परमेश्वर अपना शिफा भरा हाथ हालेलुया ये खुदावन बढ़ा कर दीजिए प्रभु, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के एक लहू की बूंद से परमेश्वर हम चंगे हो जाते हैं परमेश्वर, क्योंकि एक एक कतरा प्रभु हमारे लिए ही तो बहाया यीशु ने। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया, कोई भी भाई कोई भी बहन यदि किसी भी प्रकार की बीमारी में है तो उनके बिस्तरों को आप पलट दें परमेश्वर। वो जय जयकार करते हुए प्रभु तेरी महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया, तेरी महिमा करें, अपने हाथों को उठाकर तुझे धन्यवाद दें। उनका जीवन तुझ में सुरक्षित हो, हमेशा सुरक्षित रहेगी हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।